Hello, dear programmers. मैं प्रसाद सर from N Infinity Info Solution. Welcome you all for this session. इस सेशन में एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, नए पैटर्न के साथ चलेंगे। हॉलो बॉक्स पैटर्न प्रिंटिंग करना है। पैटर्न कुछ इस तरीके का दिखने वाला है। डेफिनेटली नंबर ऑफ लाइंस कितने चाहिए वो यूजर से एक्सेप्ट करेंगे। सो इफ यूजर इज गोइंग टू एंटर दैट नंबर ऑफ लाइंस ही वांट्स एज 5, तो पैटर्न कुछ ऐसे दिखना चाहिए, राइट। सो लाइन नंबर 1 2 3 4 एंड 5, राइट, ऐसे ये दिखना चाहिए। सो यहाँ पे सोचते हैं पहले कि लॉजिक डेवलपमेंट कैसे रहेगा, राइट। सॉलिड बॉक्स पैटर्न प्रिंटिंग में हम लोगों ने जो किया है वही नेस्टेड लूपिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज करना है। एंड व्हाट आर द फंडामेंटल्स? आउटर लूप के हर इटरेशन के लिए इनर लूप एग्जीक्यूट्स ऑल इट्स इटरेशंस, राइट। सो इन दिस केस लॉजिक डेवलपमेंट का सोचेंगे तो यहाँ पे these are my number of lines and we can say that these are the rows and इस रोज में हम लोगों के लिए इतने सारे कॉलम्स हैं, राइट। ओके, तो अभी इस हॉलो पैटर्न प्रिंटिंग को देखने के बाद ये पता चलता है कि जब लाइन नंबर 1 है या रो नंबर 1 है या रो नंबर 5 है तो हम लोगों को सारे के सारे कॉलम्स में स्टार्स को प्रिंट करना है, राइट। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे इफ वी लुक इनटू दिस मैटर, लाइन नंबर 1 के लिए एज वेल एज लाइन नंबर 5 के लिए आई एम गोइंग टू प्रिंट व्हाट ऑल द स्टार्स। तो ये एक मेरा कंडीशन हुआ। एग्री ऑन दिस? यस, राइट। सो रो नंबर जब 1 है, रो नंबर जब 5 है, तो हम लोगों को सारे स्टार प्रिंट करने हैं। बाकी के केसेस में रो नंबर जब 2 है, 3 है, 4 है, लाइक दैट, तो उस केस में हम लोगों को सिर्फ स्टार प्रिंट करना है कॉलम 1 के लिए एज वेल एज कॉलम 5 के लिए। एंड बाकी जगह पे कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 की जगह पे स्पेसेस को प्रिंट करना है, राइट। अगेन रो नंबर 3 के लिए विल बी प्रिंटिंग स्टार फॉर कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 5, बाकी की जगह पे स्पेसेस। रो नंबर 4 के लिए भी सेम थिंग, कॉलम नंबर 1 स्टार, बाकी की जगह पे स्पेसेस, राइट। ओके, तो दो अलग अलग यहाँ पे डिसीजंस लेने हैं। पहला डिसीजन, व्हेन रो नंबर इज 1 और रो नंबर इज 5, हम लोगों को कुछ अलग करना है, और फॉर रेस्ट ऑफ द रो नंबर्स हम लोगों को कुछ अलग करना है। सो डेफिनेटली इफ एल्स के साथ चलेंगे यहाँ पे डिसीजन मेकिंग करने के लिए, राइट। बट बिफोर दैट द फंडामेंटल विल रिमेन सेम, that is outer loop will be working for lines and inner loop will be working for columns inside that particular lines, right? So in this case when I'm thinking of writing the loops, मेरा जो outer loop रहेगा that outer loop is going to work for rows, right? So rows के वैल्यू क्या क्या रहेंगे इस केस में? 1 2 3 4 as well as 5, right? Okay, and inner loop जो रहेगा, inner loop is going to work for columns, right? Okay, columns, and इस जगह पे C के वैल्यू क्या क्या रहेंगे? 1 2 3 4 एंड 5, राइट। ओके, अभी इनर लूप के अंदर डिसीजन मेकिंग करना है, एंड इस डिसीजन मेकिंग में पहला चीज 1 या 5 है तो एक काम करना है, रेस्ट ऑफ द रोज के लिए अलग काम करना है, राइट। ओके, सो यहाँ पे जो डिसीजन लेना है, सो पहला डिसीजन होगा इफ रो नंबर इज इक्वल टू 1 और रो नंबर इज इक्वल टू क्या है? जो लाइन का नंबर है, हाउ मेनी नंबर ऑफ लाइंस? 5 नंबर ऑफ लाइंस, राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं लाइंस। अगर ऐसा सिचुएशन है तो हम लोगों को सारे के सारे कॉलम्स को प्रिंट करना है। सारे के सारे कॉलम्स में क्या प्रिंट करना है? स्टार को प्रिंट करना है, दैट्स इट, राइट। ओके, एल्स एल्स इस एल्स में हम लोगों को अभी क्या करना है? प्लीज ऑब्जर्व, राइट। रो नंबर 1 एंड 5 का केयर मैंने कर लिया। अभी इसके बारे में सोचते हैं। जब आप इसमें आएंगे, मतलब एल्स में आएंगे, जहां पे रो नंबर 1 नहीं है एज वेल एज रो नंबर 5 नहीं है इस केस के लिए, राइट, तो वहां पे डेफिनेटली रो नंबर 2 है, रो नंबर 3 है, एज वेल एज रो नंबर 4 है। उस सिचुएशन में हम लोग इस एल्स में आने वाले हैं। तो वहां पे आपको और एक डिसीजन लेना है। जब रो नंबर 2 में है तो कॉलम नंबर अगर 1 है तो ही स्टार प्रिंट करो, कॉलम नंबर अगर 5 है तो ही स्टार प्रिंट करो। फॉर अदर रेस्ट ऑफ द कॉलम्स यू गो ऑन प्रिंटिंग व्हाट? स्पेसेस। सो यहाँ पे और एक डिसीजन लेना पड़ेगा। सो नेस्टेड डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा। सो इफ कॉलम नंबर इज इक्वल टू 1 और कॉलम नंबर इज इक्वल टू
लास्ट कॉलम दैट इज लाइंस और 5 यहाँ पे, राइट। ओके, अगर ऐसा है तो ही हम लोगों को प्रिंट करना है व्हाट, स्टार को। अदरवाइज मतलब एल्स में आएंगे, अदरवाइज वी गो ऑन प्रिंटिंग व्हाट, स्पेस। सो इस केस में हम लोगों को क्या प्रिंट करना है, स्पेस, राइट। सो दो सिचुएशन, जब रो नंबर 1 और इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस है तो सारे के सारे पूरे कॉलम्स में स्टार को प्रिंट कर दो। अदरवाइज अगर कॉलम नंबर 1 है और कॉलम नंबर लास्ट कॉलम है तो ही स्टार प्रिंट करो एंड रेस्ट ऑफ द कॉलम के लिए स्पेसेस प्रिंट करो, राइट। तो यहाँ पे एक विजडम लेवल आगे हम लोग बढ़ रहे, राइट। सॉलिड बॉक्स पैटर्न प्रिंटिंग में जो हम लोगों ने किया था, मतलब सारे के सारे कॉलम्स में स्टार प्रिंट कर दे। यहाँ पे इनर लूप में हम लोग डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं एंड यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो रहा है इफ एंड एल्स का, राइट। सो लेट्स गो ऑन इम्प्लीमेंटिंग द कोड टू चेक आउट लाइक विद द हेल्प ऑफ दिस very genuine logic can we go on implementing hollow box pattern printing. So let's move into the code. So we are into the VS Code and यहाँ पे I'll be creating the new file जिसको नाम देंगे let us say pattern2.c and as usual what we are going to do is form.c का content यहाँ पे हम लोग copy कर लेंगे, right? Okay, and now the first task is I supposed to go on accepting number of lines from the user. तो यहाँ पे इस printf में हम लोग prompt करते हैं how many lines you want, right? Okay, and यहाँ पे we'll go on accepting it with the help of scanf and accept it in digit format and store it at address of number of lines, right? Okay, एक वेरिएबल भी यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा, that is what, lines नाम का। So अपने पास अभी नंबर ऑफ लाइंस आ चुके हैं यूजर से एंड नाउ वी नीड टू थिंक ऑफ पैटर्न प्रिंटिंग केस, राइट। ओके, यहाँ पे definitely I'll go with the nested for loops and outer for loop is going to work for rows or number of lines. ये शुरू होंगे 1 से, r must be less than or equal to number of lines and r plus plus, right? Okay, and inner for loop में हम लोग चलेंगे for कॉलम नंबर 1 से लेके कॉलम नंबर लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस एंड कॉलम प्लस प्लस, राइट। ओके, अभी इस इनर फॉर लूप में हम लोगों को डिसीजन लेना है। जब आप स्टार प्रिंटिंग कर रहे हो, स्टार प्रिंटिंग हो रहा है किसके अंदर, इनर फॉर लूप के अंदर, राइट। बिकॉज आउटर लूप के हर इटरेशन के लिए इनर लूप इज गोइंग टू एग्जीक्यूट ऑल इट्स इटरेशन। पर जब स्टार प्रिंटिंग करना है तो वहां पे दो सिचुएशंस हम लोगों को टैकल करने हैं। पहला सिचुएशन देखो, डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा। सो इफ क्या है पहला सिचुएशन, अगर रो नंबर आपका 1 है और रो नंबर आपके लिए है नंबर ऑफ लाइंस के जितना, मतलब 5, अगर हम लोग 5 नंबर ऑफ लाइंस कर रहे हैं, राइट, तो उस केस में आपको कुछ अलग करना है, एल्स के केस में आपको कुछ अलग करना है। सो जब भी रो नंबर 1 है एंड रो नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस है, उस केस में आपको सारे के सारे कॉलम्स में स्टार को प्रिंट करना है, राइट। सो व्हाट वी नीड टू डू ओवर हियर इज विल बी सिंपली सेइंग दैट printf and what, स्टार, सिंपल वन, राइट। ओके, नेक्स्ट टू दैट अगर एल्स में आते हैं तो एल्स में बाकी के सारे रोज के लिए आपको सिर्फ पहला कॉलम एंड लास्ट कॉलम में स्टार को प्रिंट करना है, बीच वाले कॉलम्स में आपको स्पेसेस को प्रिंट करना है, राइट। सो पहला कॉलम इफ सी इज इक्वल टू 1, लास्ट वाला कॉलम और सी इज इक्वल टू व्हाट, लाइंस, ये लास्ट वाला कॉलम है, राइट। इसके लिए ही आपको सिर्फ क्या करना है, आपको स्टार को प्रिंट करना है, राइट। ओके, एल्स आपको क्या प्रिंट करना है, आपको प्रिंट करना है स्पेस, राइट। ओके, आपको स्पेस प्रिंट करना है। सो दिस इज हाउ वी कैन थिंक ऑफ डेवलपिंग दिस पैटर्न, राइट। सो जब भी स्टार प्रिंट करने का बारी आए तो कहां पे स्टार प्रिंट करना है, इसका डिसीजन हम लोग ले रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इफ एल्स, राइट। एंड इस एल्स के अंदर हम लोगों ने वापस एक नेस्टिंग में इफ एल्स यूज किया। सो वेरी फंडामेंटल एंड जेन्युइन एस्पेक्ट टू लर्न डिसीजन मेकिंग कॉन्सेप्ट्स आल्सो, राइट। ओके, जैसे ही इनर लूप से बाहर आते हैं डेफिनेटली आई वांट टू गो टू नेक्स्ट लाइन। सो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे व्हाट,
printf and go to what? New line, right? Okay, something like this. And let's go on checking out whether this code works or not, right? So it says that how many lines you want. If I go with the 6 lines, let's see like how it goes on printing. Yes, and I'm able to see what? Hollow box pattern printing. सो बहुत ही इंटरेस्टिंग कोड है, राइट? ओके, यहाँ पे पिछले कोड से लेके एक लेवल अप हम लोग आ रहे हैं, बिकॉज पिछले कोड में सारे के सारे बॉक्स में हम लोगों ने स्टार को प्रिंट कर दिया, राइट? वहां पे नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट को समझा। अभी नेस्टेड लूप मतलब इनर लूप के अंदर हम लोगों ने डिसीजन मेकिंग किया, एंड दैट इज आल्सो इन व्हाट? नेस्टेड फॉर्म। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, राइट? अभी यहाँ पे व्हेन आई गो ऑन थिंकिंग ऑफ drawing the pattern or making the modification, something like this, let us think of, can we go on doing it? So suppose मुझे अभी पैटर्न को ड्रॉ करना है ऐसे, सपोज 3 लाइंस 4 लाइंस है अपने पास। हाँ, सो मुझे ये पैटर्न को ऐसे ड्रॉ करना है सी शेप में, राइट? कैन आई बी एबल टू ड्रॉ इट? और अगर मुझे इस पैटर्न को ऐसे ड्रॉ करना है, राइट, समथिंग लाइक दिस। अगर मेरे पास 4 लाइंस है, सो आई वांट टू ड्रॉ इट लाइक दिस। कैन वी मेक द मॉडिफिकेशन टू ड्रॉ दिस पैटर्न? राइट, सोचते हैं उसके बारे में, राइट? ओके, यहां पे व्हाट इज मिसिंग इज, व्हाट इज द डिफरेंस इन दिस एंड दिस पैटर्न इज, ये जो है दिस इज मिसिंग, राइट? ओके, ये हम लोगों को नहीं चाहिए, राइट? ओके, सो यहां पे नहीं चाहिए, एज वेल एज इस केस में यहां पे नहीं चाहिए। सो दीज आर कॉलम नंबर व्हाट? दिस इज कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4। तो ये जो पैटर्न ड्रॉ करना है, सी शेप पैटर्न जब ड्रॉ करना है, तो उस केस में ये जो पार्ट है ये, राइट, वहां पे स्टार नहीं डिस्प्ले करना है, वहां पे भी क्या डिस्प्ले करना है? स्पेस डिस्प्ले करना है। सो विच इज दिस पार्ट? सो इन दिस केस इफ आई थिंक ऑफ वर्किंग अक्रॉस दिस, राइट? ओके, लाइन नंबर 1 एंड लाइन नंबर लास्ट लाइन में ये तो क्लीन है, उतने स्टार तो प्रिंट करना है, पर यहां पे बीच वाले लाइंस में मुझे ये नहीं चाहिए, तब जाके सिर्फ कॉलम नंबर 1 में लाइंस प्रिंट होंगे। एंड दूसरे केस में व्हेन आई एम थिंकिंग ऑफ ड्राइंग दिस पैटर्न, तो उस केस में मुझे कॉलम नंबर 1 के लिए स्टार्स को नहीं प्रिंट करना है, बट लास्ट कॉलम के लिए मुझे स्टार्स को प्रिंट करना है, सो दैट आई एम एबल टू सी व्हाट दिस इज द मिरर इमेज ऑफ व्हाट? सी। तो लेट्स गो ऑन चेकिंग कि ये मॉडिफिकेशंस हम लोग कर पाएंगे या नहीं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो ऑलवेज गो ऑन प्लेइंग विद दिस पैटर्न सो दैट आपका डिसीजन मेकिंग भी परफेक्ट हो, एज वेल एज you could be in the position to draw different shapes, right? Okay, so let's see how we can go on implementing this. So what I'm going to do in this case is ये पैटर्न को ऐसे ही रहने देते हैं, राइट? ओके, एंड देन इसी को हम लोग कॉपी करेंगे, ये पूरा का पूरा फॉर लूप को, एंड यहां पे what I'm going to do is I'll be pasting this, right? Okay, so let's go on pasting this, and उसके पहले एक printf देते हैं, C shape pattern और modification modified pattern, right? Okay, and let's go on checking क्या modification करना है। तो जब मुझे ये बाकी के लाइंस को प्रिंट करना है, तो उस केस में मुझे लास्ट कॉलम में स्टार नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ फर्स्ट कॉलम में ही स्टार चाहिए, राइट? ओके, लेट्स सी इट्स इफेक्ट। एंड हियर इफ आई गो विद, इफ आई हैव द 6 लाइंस, देन प्लीज ऑब्जर्व, हाँ, यहाँ पे एक न्यू लाइन को इंट्रोड्यूस करते हैं सो दैट वी कुड बी एबल टू सी द पैटर्न इन मोर प्रॉपर वे, राइट? ओके, सो लेट मी एग्जीक्यूट इट अगेन. So in this case, if I go with, I want 5 lines, and please see, ये hollow pattern हुआ, ये C shape pattern हुआ, right? And अगर मुझे इसका mirror image करना है,
So how I can make the modification? Instead of c is equal to 1, c1 है तभी स्टार प्रिंट करो, तो मुझे अभी चाहिए c is equal to number of lines तभी स्टार को प्रिंट करो, राइट? सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, चलो साथ में तीनों के तीनों पैटर्न्स स्क्रीन पे प्रिंट करते हैं. सो व्हाट आई नीड टू डू इज इस फॉर लूप को कॉपी करना पड़ेगा, राइट? ओके, सो यहां से कॉपी कर लेते हैं. And I'm just going to make the modification as this is equal to number of lines, right? Okay, let's go on checking it. And yahan pe, how many number of lines you want? I want 7 lines. And please see the patterns. Ye hollow pattern, ye C shape, ye uska reverse or mirror image, right? Okay. So this is how you can go on playing with the code, and you need to make the slight modifications. And yahan pe, so logic development क्या चीज है? अलग अलग problems को solve करना, and this is the only way to build your logic for program development, right? So यहाँ पे nested for loops as well as if else decision making, and that too in nested forms, right? So that's it from my side about this code. आपके मशीन के ऊपर जरूर करके देखना है. If some error comes, please take a snapshot of the code, send it on my WhatsApp. I'll come up with error resolution very immediately, right? So that's it for this session. Thanks for the watching. Keep doing programming. Happy learning, and thank you very much.